वेलकम टू एग्जाम रिजल्ट। तो चलिए आज हम लोग का आपको स्वागत करते हैं ईरर के बेहतरीन। अब जो हम बताने वाले हैं आज ईरर, मतलब ईरर में क्या, ये सुपर फ्लोज का चैप्टर है, बट ईरर में क्या है, मतलब अगर लोग जो हर ग्रामर ईयर का कहता है, टीचर सब कहता है ईरर में 20% ईरर आपका सॉल्व हो जाएगा इससे। अगर 100% ईरर जो आता है क्वेश्चन में, कभी किसी एग्जाम में 3 ईरर 4 ईरर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी किसी में 5 भी ईरर पूछा जाता है, एसएससी मेंस सब में तो बहुत ज़्यादा ईरर पूछ जाता है। तो ईरर का 20% पोर्शन बस सुपर फ्लो और स्लैंग से खत्म हो जाता है। और टीचर सब क्या होता है, सुपर फ्लो और स्लैंग पढ़ाने से बहुत बचता है। मतलब क्यों हमको समझ में नहीं आता क्यों इस टॉपिक से। और अगर ग्रामर का इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ तो गारंटी सब ईरर तो नहीं बनेगा। 20% से 30% ईरर सिर्फ सुपर फ्लो से होता है। कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हुआ तो सब ईरर सुपर फ्लो से दे देता है। और सुपर फ्लो वाला सेक्शन क्या होता है, स्लैंग का सेक्शन, ये एकदम लगता है कि आपको सही है। जब स्लैंग बताएंगे तो लगेगा अरे यार गलत कहाँ है इसमें, बट गलत है। बस यही तो है ईरर, जानबूझ के एग्जामिनर ऐसा देता है। तो अब पहले हम बात करते हैं, ये वीडियो को हम लास्ट तक देना है। इस वीडियो से आपको गारंटी है कि मतलब कि ईरर का सेक्शन में अगर 4 क्वेश्चन होता है ना तो 2 क्वेश्चन तो डेफिनेट बन जाएगा। और 2 क्वेश्चन के लिए सिर्फ ग्रामर चाहिए। ग्रामर का रूल सिर्फ ईरर और फिलर में होता है। मेनली हम फिर से बोल रहे हैं, हम स्टार्ट से ही बोल रहे हैं, ग्रामर का रूल सिर्फ ईरर और फिलर में होता है। और जब ईरर का 20% पोर्शन से 30% पोर्शन सिर्फ सुपर फ्लो और स्लैंग ले लेता है। बस एकदम दिमाग में डालना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछे सुपर फ्लो का साइनो क्या होता है। सुपर फ्लो तो लोग पढ़ लेता है, बहुत लोग पढ़ लेता है, पर साइनो ही नहीं जानता है। एकदम सुपर फ्लो का साइनो क्या होता है, आजकल का ट्रेंड क्या चला है एग्जाम का, ऐसा ऐसा साइनो पूछेगा जो मतलब कि डेली यूज में होता है, एकदम उसका साइनो पूछ देगा। पैसिव का साइनो पूछा हुआ है बहुत एग्जाम में, एक्टिव का साइनो पूछा गया। अब ये सब का साइनो जानना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग को वर्ड का याद नहीं करना है, हम लोग को सुपर फ्लोज का साइनो जानना है। सुपर फ्लोज मतलब क्या होता है, अनलेस मतलब जिसका कोई यूज नहीं हो उसको बोलते हैं सुपर फ्लोज। मतलब 2 चीज हो उसमें एक यूज का यूज ही नहीं, उसको बोलेंगे सुपर फ्लो। अननेसेसरी, अनलेस, डायरेक्टेड, ये सब का मतलब साइनो है जिसका कोई यूज नहीं। सुपर फ्लो मतलब ये होता है जो सुपर फ्लो हो गया, उसका यूज से बाहर हो गया, ये सब हो गया इसका साइनो। तो अब देखते हैं जो मेन टॉपिक है इसमें। अगर कहीं भी एग्जाम में इक्वली और एज गुड आज एक साथ कभी नहीं आएगा, एकदम माइंड में डालना है। क्या बोल रहे हैं, इक्वली और एज गुड एज दोनों एक साथ कभी भी नहीं आता है ना। इक्वली और एज गुड एज कभी एक साथ नहीं, ये चीज दिमाग में डालना है। इक्वली और एज गुड एज एक साथ कभी एक सेंटेंस में नहीं। इक्वली का मतलब ही होता है बराबर, एज गुड एज का मतलब भी बराबर। क्या किसी सेंटेंस में 2 बराबर आके क्या करेगा, 2 बराबर होगा कभी नहीं। अब जैसे म्यूचुअल है ना, म्यूचुअली एग्रीमेंट। अब म्यूचुअली मतलब हम बात कर रहे हैं, वहाँ फेसबुक पे जाते हैं म्यूचुअल बोलता है ना, म्यूचुअली। अब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप हम दोनों के साथ एग्रीमेंट हुआ, मतलब कि मिल के दोनों साथ में समझौता के साथ एग्रीमेंट किए। एग्रीमेंट के मतलब ही होता है म्यूचुअल। अब उसके आगे म्यूचुअली एग्रीमेंट, ऐसा ऐसा वर्ड नजर आएगा कि अरे यार ये तो हम लोग बोलते हैं बट गलत है, गलत है। म्यूचुअली एग्रीमेंट गलत है। इसका क्या होगा, अगर म्यूचुअली एग्रीमेंट कहीं आएगा तो म्यूचुअली को कट करने सिर्फ एग्रीमेंट होगा। म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल फ्रेंड जो हम लोग बोलते हैं, फेसबुक पे चला है ट्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड म्यूचुअल फ्रेंड। तो अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम ने दे दिया म्यूचुअल फ्रेंड, क्योंकि पता है लोग फेसबुक और व्हाट्सएप बहुत यूज करता है एग्जामिनर। अब म्यूचुअल फ्रेंड दे दिया तो हम लोग सोचेंगे तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, बट यही गलत हो गया। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। क्या होता है, कौन फिर बोल रहा है सुपर फ्लोज का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट कि ईरर आपका एकदम 20 से 30% क्लियर करता है सुपर फ्लोज। आज का जो हम जितना शुरू से एकदम लास्ट तक वीडियो देखना है, 2 से 3 नंबर दे देंगे, एकदम गारंटी है, लिखा हुआ है। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फ्रेंड गलत है, म्यूचुअल फ्रेंड होता है नहीं, कॉमन फ्रेंड होता है। कैसा कॉमन। और फ्री शिप, ये जो वर्ड है ना फ्री शिप, आप लोग सोचते हैं इसमें गलत क्या है, फ्री शिप में फ्री शिप कभी नहीं होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, याद रखना है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। यही सब तो देखना है, फ्री शिप नहीं होगा कहीं भी। अगर फ्री शिप आ गया एग्जाम में इधर के फॉर्म में या कहीं भी तो गलत है, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। अब बात करते हैं कजीन ब्रदर, हम लोग बोलते हैं कजीन ब्रदर, ये मेरा कजीन ब्रदर, ये मेरा कजिन सिस्टर। अरे बुड़बक नालायक, कजीन ब्रदर होगा ही नहीं। क्यों, कजीन मतलब ये होता है या तो आपका चचेरा भाई बहन, मतलब कजीन का मतलब ये होता है चचेरा भाई बहन। तो उसमें ब्रदर और सिस्टर का क्या काम, कोई काम है नहीं। तो कजीन ब्रदर कभी नहीं होगा, कजीन सिस्टर कभी नहीं होगा, उसका सिर्फ होगा कजीन। कजीन मतलब ये हो गया या तो ब्रदर और या सिस्टर का बात कर रहा है। अगर हर लगा हुआ या तो सिस्टर बोल रहा है, अगर हिज लगाया तो ब्रदर का बात कर रहा है। तो बस ये क्या, कजीन ब्रदर कभी नहीं। ये एकदम अभी हम इसके लास्ट में हमको 5-6 क्वेश्चन देंगे तो उसमें पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे, एकदम लास्ट तक बने रहना है क्या है आज। अब तो क्या है, कंसेंसियस ओपिनियन। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ओपिनियन, इसका मतलब ही हो जाता है ओपिनियन। तो इसके साथ क्या ओपिनियन एंड फिर ओपिनियन आना जरूरी नहीं, तो सिर्फ क्या वही हो गया। अब यहां क्या है, कॉन्सर्ट हस्बैंड। अरे यार कंसर्ट मतलब हो जाता है दंपत्ति, मतलब पति या पत्नी,
ठीक है, मेरा हिंदी कमजोर है, देख लेना कैसे होता है पति या पत्नी किस तरह से होता है। ठीक है, पति या पत्नी होता है। ठीक है, अब क्या होता है कॉन्सर्ट हस्बैंड, मतलब कॉन्सर्ट मतलब ही होता है दंपति, मतलब इसका मतलब अगर कॉन्सर्ट के साथ ना हस्बैंड लगेगा ना वाइफ लगेगा, इसका मतलब ही होता है पति पत्नी यार, मतलब दंपत्ति जिसको बोलते हैं। तो कभी होगा मतलब सिर्फ कॉन्सर्ट है, कौन सा हस्बैंड नहीं, सिर्फ कॉन्सर्ट आते देखना कि हटाना क्या है। बहुत बार इधर कैसा होता है बस यहाँ गैप दे देगा, अब ए हटाइए कि बी हटाना है, लोग तो पढ़ के जाता है हटाना है हस्बैंड को, यही समझने का हटाना भी किसको, ये भी जानना है। अब फाइनल कंक्लूजन है, अरे कंक्लूजन जो होता है वो तो फाइनल ही होता है, उसके आगे फाइनल लगाने की क्या जरूरत है। जब कोई भी कंक्लूजन हम बताए कि मेरा जॉब का कंक्लूजन निकले, हम इस समस्या का कंक्लूजन निकाले, अगर बोले हम इस समस्या का कंक्लूजन निकाले, इस प्रॉब्लम का मेरा कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन मतलब क्या, वो तो फाइनल सॉल्यूशन निकला ना आपका, तो वो तो फाइनल तो उसमें ऑलरेडी, तो फाइनल का क्या जरूरत, कंक्लूजन का क्या हो जाएगा, सिर्फ फाइनल कंक्लूजन नहीं, तो फाइनल को रिमूव करना वहां सिर्फ कंक्लूजन हो जाएगा। अब क्या काइंडली रिक्वेस्टेड, अब काइंडली, काइंडली मतलब होता है दयालु, मतलब दयापूर्वक, और रिक्वेस्ट मतलब भी होता है दया से। अरे यार दो दो दया क्या करेगा, या सीआईडी थोड़ा चल रहा है दया दया हो रहा है। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा काइंडली रिमूव होगा, रिक्वेस्टेड होगा कहीं पे। ठीक है, सपोजिंग इफ, ई तो यार बहुत मतलब बता नहीं सकते इसको, इसको इतना बार पूछ चुका है सपोजिंग इफ, बता नहीं सकते। मतलब ये तो जब अगर एमटीएस लेवल का एग्जाम दीजिएगा, एम 10th और 12 लेवल, 12 का बाद में 10th लेवल में जाता है एग्जाम, जो एमटीएस हो जाता है, और 10th लेवल का जो एग्जाम होता है एसएससी का या किसी चीज़ का, तो वहाँ पे ई क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। कभी कभी तो सीजीएल में भी दिया है, एसएससी सीजीएल में, क्यों, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, वो लोग ईजी वाला सेक्शन को छोड़ के हार्ड वाला सेक्शन पढ़ता है, बस यही गलत होता है। ठीक है, सपोजिंग इफ कभी नहीं होगा, या तो अगर कहीं भी सपोजिंग इफ लगा, इसमें तो कोई भी चीज रिमूव कर सकते हैं, या तो सपोजिंग लगा सकते हैं या इफ लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सपोजिंग भी सही होगा और इफ भी सही होगा, क्योंकि सपोजिंग का भी मतलब होता है काश और इफ में मतलब काश। अगर एंग्री मॉब, ये तो हम गारंटी बताए थे, मतलब नाउन का जब सेक्शन पढ़ा उस टाइम बताए थे एंग्री मॉब कभी नहीं, क्योंकि मॉब का मतलब ही होता है, मॉब का मतलब ही होता है गुस्साया हुआ भीड़, उग्र भीड़। भीड़ को क्राउड बोलते हैं, भीड़ को क्या बोलते हैं क्राउड, और मॉब को बोलते हैं जो दंगा फसाद करने वाला भीड़ है उसको बोलेंगे मॉब, उसको क्या बोलेंगे उग्र भीड़। ठीक है, तो जब उग्र भीड़ का मतलब मॉब, फिर इसके आगे एंग्री लगाने का क्या जरूरत, गुस्साने का क्या जरूरत, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है कि 2 बार एंग्री एंग्री हम लगाए। ठीक है, तो एंग्री मॉब को हटा के क्या, एंग्री को रिमूव करना, सिर्फ मॉब का। अब क्या रिटर्न बैक, रिटर्न मतलब भी होता है भैया वापस आओ, और बैक का मतलब भी होता है पीछे आओ, मतलब कि दो दो पीछे आओ, क्यों, आखिर समझाइए क्यों, यही तो है सुपर फ्लो जो आदमी समझता नहीं है। रिटर्न बैक, तो यहां पे क्या होगा, और बैक रिमूव होगा, सिर्फ रिटर्न लगेगा, कैसा लगेगा, रिकॉल बैक। रिकॉल मतलब ये होता है फिर से भैया हमको कॉल करो, कॉल करो, तो वहां पे बैक लगाने का क्या जरूरत इसका, बैक का कोई जरूरत एकदम नहीं है। तो क्या होगा रिकॉल बैक में क्या होगा, बैक रिमूव हो जाए, सिर्फ क्या बचेगा रिकॉल बचेगा। ये तो सुपर फ्लो मार्च 14 लिखा है, अभी बहुत आने वाला है, अभी बहुत है, अभी एकदम वीडियो में बनना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। फिर स्लैंग में, स्लैंग जब बताएंगे ना तो उस टाइम लगेगा कि यार गलत है कहाँ, हम लोग तो सिर्फ गलत बोले हैं, ग्रामर के रूल में वो गलत हो जाता है। अभी जैसे स्लैंग बताएंगे, इसके बाद 2-3 और सुपर फ्लो है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सुपर फ्लो ऐसे बहुत है, बट जो इंपॉर्टेंट था वो सब जो रिपीटेड हुआ, ये सब रिपीटेड है। सुपर फ्लो क्या बोला, ऐसे बहुत है बट रिपीटेड वाला जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो हम चुन के लिए हैं। ठीक है, इसके बाद स्लैंग और सुपर फ्लो और बताने वाले, अभी जो बताने वो गारंटी आएगा एग्जाम में। तो देखिए अब क्या बात कर रहे हैं इसमें, अब जो यहां पे है एग्जामिनर क्या देगा, 2 ट्विंस देगा। अब ट्विंस मतलब भी होता है 2, और 2 का लगाने का क्या, 2 कितना 4 ट्विंस, मजाक चल रहा है। 2 ट्विंस एग्जामिनर बहुत बार लगा के दिया है। तो 2 ट्विंस में क्या होगा, 2 रिमूव हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से 2 रिमूव, क्योंकि ट्विंस का मतलब ही होता है 2, अगर ट्विंस कहीं होता है 2 होता है। अब बात करते हैं सिबलिंग लगा देता है, सिबलिंग्स ब्रदर सिबलिंग, अरे सिबलिंग मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर दोनों। ठीक है, तो उसके साथ ना ब्रदर लगेगा ना सिस्टर। अब जैसे यहाँ बात करते हैं डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर्स, क्या बोल रहे हैं, डिवाइड इंटू 4 क्वार्टर्स, एकदम समझना। जब डिवाइड इंटू 4 हो ही गया, इसका मतलब होता है 4 भागों में बांटना, और क्वार्टर्स का भी मतलब होता है कि 4 भाग, चौथाई हिस्सा। जैसे एक रोटी है, इसका एक चौथा हिस्सा करते खाते हैं ना घर में, एक टुकड़ा टुकड़ा करके, तो ये हुआ, ये चौथा हिस्सा, ये क्या हुआ, ये चौथा, इसकी को बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर भी इसी को बोलते हैं डिवाइड इंटू 4, इसको 4 भागों में बांटे तो इतना हुआ। तो बात तो दोनों का सेम, तो दोनों को लिखना, या तो यहाँ पे डिवाइड इंटू 4 एग्जाम में लिखना है, या क्वार्टर एग्जाम, दोनों में एक रिमूव करना है। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं रीजन बिकॉज, जो इसको ना दिमाग में, आत्मा में, जहन में जहां डालना है तो बात डालना है। ये जो क्वेश्चन पूछता है ना, बड़ा बड़ा लोग गलती करके आता है, और एकदम उसको लगता है कि हम यार सब बना के गलती कहाँ की है,
यहाँ की हैं। रीजन बिकॉज, जब रीजन बिकॉज कभी भी नहीं होगा, या तो रीजन के साथ वाई आएगा या रीजन के साथ दैट आएगा, बस दिमाग में डालना है। अगर रीजन के साथ वाई आएगा या रीजन के साथ दैट, बस रीजन के साथ दो चीज आता है, या रीजन के साथ वाई आएगा या रीजन के साथ दैट। रीजन के साथ बिकॉज कभी भी नहीं होगा, इसको दिमाग में, आत्मा में, जहन में डालना है, ठीक है। और बिकॉज रिमूव भी इसमें नहीं होता, बस इसी कारण ई एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ लग जाता है, इसमें रिमूव नहीं हो रहा है। रीजन बिकॉज क्या होता है, रीजन वाई होगा या रीजन दैट होगा। अब बात करते हैं, देखिए ये जितना वर्ड है ना, इसको जितना बार याद करना है एकदम याद कर लेना है, क्योंकि ये हर एग्जाम में फिक्स पूछा रहता है। लोग तो सोचते हैं हम 30 मार्क हैं सब बना के, बट कभी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिटेंड, लेस्ट, रिफ्यूज, डिनाइड, इस सब के साथ क्या होता है, कभी भी नॉट नहीं लगता है। क्या बोल रहे हैं फिर, इस सब के साथ कहीं भी नॉट, अनटिल के साथ नॉट आएगा नहीं, अनलेस के साथ नॉट आएगा नहीं, फॉरबिड के साथ नॉट, मतलब जितना यहाँ पे लिखे हैं एक एक चीज को कॉपी में नोट होना चाहिए, कॉपी में नोट और खोपड़ी में ढुकना चाहिए, हर एक चीज एकदम किसी के साथ नॉट नहीं आता। हम बोल रहे हैं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं फिर एरर बस यहीं से निकलता है और बच्चा यही गलती करता है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ग्रामर का हर रूल पढ़ के जाएगा वो, नाउन पढ़ेगा, प्रोनाउन पढ़ेगा, एडवर्ब पढ़ेगा, भर पढ़ेगा, नरेशन पढ़ेगा, वॉइस पढ़ेगा, तब पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, तब पर भी क्यों नहीं एरर बनता है? क्योंकि सुपर फ्लोज नहीं पढ़ा है यार, स्लैंग नहीं पढ़ा है, इसको ही पता नहीं तो कहाँ से होगा। एग्जामिनर बस यहीं से उठाता है क्वेश्चन। ये सब के साथ जितना कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, तो दिमाग में डालना है। कभी भी अगर ये सब के नॉट आ गया तो बस वही गलती होगी, वही एरर होगी, नॉट तो कभी नहीं आएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अवेट के साथ एग्जामिनर आपको फॉर लगा के देगा, अवेट फॉर। अरे यार नालायक, जब ए वेट इक्वल टू वेट फॉर होता है, अवेट फॉर कभी ना एग्जामिनर अवेट फॉर लगा के देगा, आपको गलत करना है, अवेट फॉर होगा नहीं। अवेट के साथ क्या होगा, अवेट इक्वल टू होता है वेट फॉर। अब क्या, कंप्रेस के साथ ऑफ लगा के ही देगा। कंप्रेस मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है, इसका मतलब कंपेयर्स मतलब ये होता है ऑफ, इसके साथ ऑफ लगा के एग्जाम दे, दिमाग में डालना ऑफ। डिस्पाइट के साथ कितना बार ऑफ लगा के दे, डिस्पाइट ऑफ एग्जामिनर देगा, ऐसा लिखा है फिक्स ही ऑफ देगा एग्जामिनर लगा के। तो वही क्या कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ ऐसा देगा एग्जामिनर, पर ऑफ रिमूव होगा, ऑफ नहीं लगेगा यहाँ पे। क्यों? डिस्पाइट इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ। ये कितना बार पूछा है, जो सेट मारता होगा, चाहे जो भी एग्जाम का सेट मारता होगा, गारंटी भेटा, वो 1-2 सेट का बात नहीं कर रहे हैं। जो रेगुलर बच्चा कम से कम आज तक या जो 10 से 20 सेट भी मार चुका होगा अभी तक पूरे लाइफ में, अपना सेट मारा होगा इंग्लिश का, अगर बढ़िया से देखा होती गारंटी सब क्वेश्चन आया होगा, उसको हर एक चीज रिपीट हुआ होगा अगर जो बढ़िया से देखा होगा। डिस्पाइट इक्वल टू होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट मतलब ये होता है इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी भी नहीं, एग्जामिनर लगा के देगा। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू तो कितना बार लगाया यार, हम क्या बोले इसके बारे में। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा के देगा एग्जामिनर, पर काटना है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इंक्वायरी के साथ इनटू लगता है। इन्वेस्टिगेट मतलब ही हो जाता है इंक्वायरी इंटू, मतलब इन्वेस्टिगेट मतलब इसके अंदर ही छुपा हुआ है इंटू, तो फिर क्या जरूरी है इंटू का? ये तो सुपर फ्लो था, इसको एक एक चीज को जहन में डालना है, एक एक चीज, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इससे। और एक चीज बोल रहे हैं, अभी जो हम स्लैंग बताएंगे, स्लैंग जो अभी इसका हम जाएंगे, बस स्लैंग में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बताएंगे, 2-3 5-6 बताएंगे, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इस स्लैंग में जितना मिसअंडरस्टैंडिंग होगा ना सब खत्म, क्योंकि इसमें इतना ऐसा चीज़ जानने वाले हैं जो लगे कि यार हम लोग तो बस इसी कारण सिलेक्शन नहीं होता था। बस देखिए क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग स्लैंग का। अब स्लैंग में क्या देखना है, जाना क्या, माई फैमिली मेंबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माई फैमिली मेंबर। सही है, क्या गलत? हम लोग क्या बोलते हैं घर में, माई फैमिली मेंबर, मेरा फैमिली मेंबर, बट यही तो गलत है, ऐसे गलत करता है एग्जामिनर। क्यों? अ मेंबर ऑफ माई फैमिली होता है रियल में ग्रामेटिकल। हम पहले बात करें, स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश में बहुत अंतर है। हम स्पीकिंग इंग्लिश जो बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश से हार्ड नहीं, बस स्पीकिंग इंग्लिश होती है सामने वाला जो हम जो डिलीवर कर रहे हैं, उस सामने वाला बस उसको समझ जाना चाहिए, बस वही है स्पीकिंग। आप कुछ भी बोलिए, डजेंट मैटर। बट यहाँ पे क्या, माई हम बोलते घर में खुद बोलते हैं माई फैमिली मेंबर, पर गलत है यार। आज तक बचपन से हम लोग गलत जाने, माई फैमिली मेंबर गलत होता है, बस इसी कारण हम लोग का एग्जाम नहीं निकल रहा। क्यों? हम लोग माई फैमिली मेंबर मारते हैं, गलत है। अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये राइट है, मेंबर ऑफ, यही तो स्लैंग है। स्लैंग मतलब जो यूज वर्ड तो वहीं गलती होता है। अब बात करते हैं ऑल माई फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ऐसा का हम लोग मानेंगे एकदम सही है, ऑल माई फैमिली मेंबर्स का बात कर रहा है, बट गलत है सर। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। बस यही तो देखना है कहाँ स्लैंग है, बस इसी को समझना है। अगर चलिए कोई टीचर अगर इंग्लिश पढ़ा क्या बोलेंगे, एन इंग्लिश टीचर,
क्या गलत है यहाँ पे? गलत है कुछ नहीं ना, बट तो गलत है क्यों? ए टीचर ऑफ इंग्लिश सही होता है ग्रामेटिकल में, ए टीचर ऑफ इंग्लिश, नॉट एन इंग्लिश टीचर। ये गलत है एन इंग्लिश टीचर। जैसे यहाँ पे नीचे लिखे हैं माई ब्रदर इज एन इंग्लिश टीचर, एग्जामिनर बस ऐसे करके देगा, ऐसे करके देगा और यहाँ पे ऐसे करके देगा। अब बताइए गलती है क्या इसमें? गलती क्या है? सॉरी, गलती क्या है? और यहाँ पे थर्ड है नो ईरर, बस यही तो है यार, यही तो है ईरर। अरे माई ब्रदर है इज एन इंग्लिश टीचर, कोई तो गलती नहीं, मारना है नो ईरर, खत्म हो गया ना। क्योंकि एन इंग्लिश टीचर होता ही नहीं, क्या होता है? ए टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या होगा? ए टीचर ऑफ इंग्लिश, यही तो देखना है जो गलत है यहाँ पे। क्या ये सेक्शन रॉन्ग हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए टीचर ऑफ इंग्लिश। अब हम लोग बात करते हैं पासिंग। अरे तुम्हारा कितना पासिंग मार्क्स आया? अरे चचा पासिंग मार्क्स होता ही नहीं है, क्या होता है? पास मार्क्स होता है। क्या होता है? पास मार्क्स। पासिंग मार्क्स कहना गलत है, पासिंग मार्क्स कहना गलत है, बस यही समझना है ईरर कैसे। अभी जस्ट इसके बाद हम क्वेश्चन देने वाले हैं, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप लोग का, एक सिंगल, अगर सब ठो ध्यान से देखेंगे तो एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एग्जाम में गारंटी बोलते हैं एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्लैंग से या सुपर फ्लो से आ गया तो। पासिंग मार्क्स मतलब क्या होता है? पास मार्क्स होता है। अब क्या है? लिंकिंग रोड, जैसे दो रोड जुड़ा, एक चौराहा है, अगर ये चौराहा इधर से एक रोड आया फिर रोड इधर गया, बोलते नहीं यहाँ पे लिंकिंग रोड है यार, यहाँ पे जुटा हुआ है रोड। अरे गलत है यार, एक रोड ऐसा आया एक इधर चल गया रोड, तो ऐसे बोलते हैं ना यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये क्या है? लिंकिंग रोड है, गलत है। लिंकिंग रोड होता है, लिंक रोड होता है यार। लिंकिंग लगाने का जरूरत क्या है? आईएनजी, बस ये बोलने में अच्छा लगता है। लिंकिंग रोड एग्जैक्टली होता है लिंक रोड। क्या होगा? लिंक रोड राइट है, लिंकिंग रोड रॉन्ग है। अब बोलते गिव स्पीच, अरे जाओ गिव स्पीच देखिए आओ, स्पीच देखिए, मतलब गिव स्पीच गलत है यार। गिव स्पीच होता है क्या होता? मेक डिलीवर स्पीच, स्पीच को जाके तुम डिलीवर करो, स्पीच को गिव मत करो। गिव क्या कर रहे हो? गिव स्पीच नहीं होता, मेक डिलीवर स्पीच, स्पीच को डिलीवर। अब यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, अभी देखना ध्यान से एकदम। क्या? द शिप ड्रॉन्ड, क्या बोल रहे हैं? द शिप ड्रॉन्ड, क्या शिप डूबा? और यहाँ पे द शिप सैंक हुआ। क्यों? जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, मतलब जो इसमें सजीव होता है, उसके साथ ड्रॉन लगता है। क्या लगता है? DROWN, ड्रॉन। जितना भी निर्जीव चीज होता है उसके साथ सैंक लगता है। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे आदमी डूबता तो ड्रॉन सही होता, अगर यही यहाँ पे आदमी डूबता तो ड्रॉन सही होता, बट यहाँ पे डूबा कौन है? शिप डूबा है, तो शिप के लिए सैंक होगा। बोतल डूब गया तो उसके लिए सैंक होगा। मार्कर डूब गया सैंक होगा। बोर्ड डूब गया सैंक होगा। कैमरा डूब गया सैंक होगा। अगर आदमी डूब गया, बच्चा डूब गया, कुछ भी डूब गया, लिविंग थिंग, गाय डूब गया, बैल डूब गया, तो क्या होगा? वहां पे ड्रॉन होगा। एकदम दिमाग में डालना है। यहां से क्वेश्चन 100%, 1000% बनता है क्वेश्चन। यहाँ पे सिंक ऑन ड्रॉन में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या बोल रहे हैं? अगर ड्रॉन रहा, कहीं भी ड्रॉन देखे तो लिविंग थिंग्स के लिए ड्रॉन लगता है। जो लिविंग, जिसमें सजीव में प्राण होता है, उसके लिए ड्रॉन लगेगा। और जितना भी निर्जीव चीज होगा सबके लिए क्या हो गएगा? सबके लिए सैंक होगा। सैंक, सिंक, सैंक, संक, सिंक होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम जस्ट क्वेश्चन देने वाले, एक सिंगल क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सब बताए हैं। जो ध्यान से पढ़ा उसका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस एग्जाम में भी वही होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्या है? सपोजिंग। सपोजिंग के साथ इफ, सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड, नो एरर। क्या हो सकता है? एकदम डिट्टो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या हो सकता है? एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन हम लिए, जितना भी ये सब पूछा, एक भी बिना पूछा हुआ नहीं है। तो क्या होगा इसमें? तो हम तो जितना बोलते हैं कि जितना लोग अभी तक वीडियो देखो वो सब बताएगा। सपोजिंग के साथ इफ आएगा, कभी नहीं, कट हो गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत है? एरर करना, ए नंबर में एरर हो गया। एक भी टाइम सेकंड, एक सेकंड में आंसर मिल रहा है। द मेंबर, पढ़ना गया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू। जैसे हम पढ़ते से पता चल, अरे यार काइंडली से रिक्वेस्टेड कैसे आ गया? तो इसका मतलब यहाँ गलती है, तुरंत काइंडली को रिमूव कर किया जाएगा। तो मतलब सी नंबर में हो गया गलती, सी हो गया आंसर। कुछ है इसमें, कुछ है, 1% लग रहा है, कुछ है, एकदम नहीं है। क्या बोल रहा है? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अरे चचा, जब यहाँ पर रिपीट हम बोल दिए तो अगेन लाने का क्या जरूरत है? अगर द रिपीट द क्वेश्चन अगेन तो क्या होगा? अगर द टू रिपीट द क्वेश्चन, जब रिपीट द क्वेश्चन हो गया फिर अगेन लाने का क्या जरूरत है? तो गलती समझना है। देखिए गलती का, हम यहाँ रिपीट को गलती नहीं, क्यों? टू रिपीट द क्वेश्चन, टू रिपीट द क्वेश्चन। रिपीट और अगेन आएगा तो अगेन रिमूव होता है, रिपीट अगेन रिमूव नहीं होता है। टू रिपीट द क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं पहले, ठीक है? अगर अगेन खत्म। अब यहाँ अ कजिन ब्रदर, जैसे हम कजिन ब्रदर सुने फिर आगे पढ़ना ही नहीं है। क्यों पढ़े आगे? तो कजिन, अरे कजिन मतलब ही हो जाता है चचेरा भाई या बहन, फिर यहाँ पे ब्रदर का क्या काम? कहानी खत्म। कुछ है क्वेश्चन में 1% लग रहा है कि डिफिकल्ट है, एकदम ईरर बस हलवा है, ईरर कुछ भी नहीं है, पढ़ने जाए। द प्रिंसिपल फॉरबिड, जैसे हम कह रहा फॉरबिड है तो हम जो चार्ट लिखाए थे फॉरबिड वाला, अनलेस अनयूज, तो उसमें आप, अरे इसके साथ तो नॉट नहीं लगता। क्या इसके साथ नॉट लगाया क्या आगे?
अरे यार, ये तो महानालायक हो गया, कैसे नॉट लगा दिया कि फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगा तो क्या करेंगे, नॉट को रिमूव करेंगे, तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। तो इरर तो बस यही खोजना है, इरर तो बस ऐसे आपको एग्जाम में मिलेगा। तो क्या इसी तरह जितना क्वेश्चन होगा स्लैंग का या सुपर फ्लो का, एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं हो, एक सिंगल, तो बस उसको ध्यान से देखना है वीडियो। अगर नहीं समझ में आया है क्या क्या वर्ड है, फिर से ध्यान से देखना है एक बार, कॉपी में नोट कर, दिमाग में छपा होना चाहिए, दिमाग में, कॉपी में छपा नहीं होना, दिमाग में छपा होना चाहिए, बस इतना ही बोलो, एकदम दिमाग में हर एक वर्ड याद होना चाहिए। और बस मतलब 20 से 30% ईरर का क्लियर हो जाएगा। 20 से 30% बहुत बड़ा नंबर होता है, याद रखना, 20 से 30% ईरर का पार्ट क्लियर हो जाएगा सिर्फ सुपर फ्लो से और स्लैंग से। बस एकदम दिमाग में एकदम बढ़िया से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ बताया, अरे हर एक चीज़ याद होना चाहिए, और क्वेश्चन देखना और आंसर आएगा। क्वेश्चन बस यही लेवल होगा। इससे टफ लेवल क्या होगा, एकदम टफ लेवल का, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है पर है कितना छोटा। बस यही तो गलती करता है एग्जाम, यही तो गलती करता है स्टूडेंट, के बस समझता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। और हाँ, एक चीज़, जो आदमी आज सुबह का वोकेब का सेशन नहीं देखा है, सबसे पहले जाके देखने, सबसे पहले जाके देखो। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं आज में कि वहाँ से तो 4 से, इसका था ना 4 से 6 नंबर फिक्स था उसमें, 4 से 6 नंबर फिक्स था सिर्फ आज के सेशन से। तो एकदम जाके देखना है वोकेब का सेशन क्या था। हम कल ही बता दिए थे वोकेब का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वोकेब के सेशन में बताया था, और आज का जो सुपर फ्लोज का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एकदम जाके पहले देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।